Jesus, the ocean of mercy, fountain of all our life. Jesus, the Savior of world, come with your mercy and love. Holy God, the mighty God, we trust in your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. Jesus, your precious blood flowed out from your heart to all. Almighty, holy Redeemer, holy be your name. Holy God, the mighty God, we trust in your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. Shield us with the Father's love. Bless us with your pardon and peace. Shield us with the Father's love. Bless us with your pardon and peace. Dispel all the clouds of darkness. Be the light. All of our days, holy God, the mighty God, we trust in your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. Holy God, the mighty God, we trust in your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। नवीने का 8वां दिन, हम सब मिलकर प्रार्थना करें शोधक अग्नि के बंधक आत्माओं के लिए। प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना से कहा, आज उन आत्माओं को मेरे पास ले आओ जो शोधक अग्नि बंधक हैं। उन्हें मेरी दया के सागर में प्रवाह करो। मेरी लहू की वेगधारा इनको जुलस्ती अग्नि में शीतलता प्रदान करेगी। इन सभी आत्माओं को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे न्याय का प्रतिफल भोग रहे हैं। इन आत्माओं को सहायता प्रदान करना आपका कर्तव्य है। कलीसिया के सारे दंड मोचनों के उपयोग इन्हें बचने के लिए करो। यदि तुम इनके पीड़ाओं को जानते जो सहते हैं, तो इनके लिए भिक्षादान और न्याय के ऋण की क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों,
मक्काबीस के दूसरा ग्रंथ में अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, लोग मरे हुए आत्माओं के लिए तब से प्रार्थना करते थे। कलीसिया के प्रारंभ से ही हम लोग मरे हुए आत्माओं के लिए प्रार्थना करते आया है। हम सब बार बार दोहराते हैं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करें। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी प्रार्थना है। इसको हम बार बार दोहराते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम सब जीवित और प्रभु में सोए हुए लोग, हम सब प्रभु के सामने उपस्थित हैं। प्रभु जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। और प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 21 में वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि नथिंग इम्प्योर विल एंटर हेवन, नथिंग इम्प्योर विल एंटर हेवन। जो अपवित्र हैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुद्धिकरण की जरूरत है, इसीलिए प्रार्थना की जरूरत है, इसीलिए हम सब अपने ही पूर्वजों के लिए, स्वर्गीय माता पिता के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। हम प्रेरितों का धर्मसार में दोहराते हैं, शरीर की पुनरुत्थान और अनंत जीवन में हम विश्वास करते हैं। संजोन के सुसमाचार में अध्याय 6 में वाक्य 22 से 60 तक हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, जो मेरा शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। जो मेरा शरीर खाते और रक्त पीते हैं, उनको अंतिम दिन मैं पुनर्जीवित करूंगा। और प्रभु ने प्रार्थना किया कि I should lose not even a single soul whom you have entrusted to me. जीवन की विषम परिस्थितियों से गुजरते समय, जीवन के उतार चढ़ाव को सामने करते समय, जीवन में आंधी और तूफान सुबह और शाम और रात आने के कारण कभी कभी हर एक इंसान पाप करते हैं। मरते वक्त यदि किसी से पूछे आप मरने के लिए तैयार हैं, प्रायः कुछ चंद संतों को लेकर सब कोई ईमानदारी से बोलेंगे, मुझे वक्त की जरूरत है, मैं यहाँ तैयार नहीं हूँ, मुझे क्षमा मांगना है, मुझे ठीक रखना है जिंदगी। कभी तैयार नहीं रहते हैं। मृत्यु कब और कैसे आते हैं किसी को पता नहीं। इसलिए ईश्वर की अनुकंपा और प्रेम के कारण हम सब मृत विश्वासियों की आत्माएं जो शोधक अग्नि में दुख भोग रहे हैं, उन्हें अपनी अति करुणामय हृदय में स्वीकार करने के लिए विशेष तौर से डिवाइन मर्सी चैपलेट के माध्यम से प्रार्थना करेंगे। डिवाइन मर्सी प्रकट करते समय ये कहा गया है कि मैं मरते समय तुम्हारा विशेष मदद करूंगा। तो आज के दिन हम अपने सब मृत भाई बहनों को प्रभु के चरणों पर लाएंगे और दया याचना करेंगे ताकि ईश्वर उनको क्षमा करे, पवित्र करे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। हाथ जोड़ेंगे, अपने मरे हुए सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हे प्रभु, आपने कहा है आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वी बिलीव एंड ट्रस्ट यू आर आवर ओनली वे, यू आर आवर लाइफ and you are our truth.
जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है प्रभु। कब, कहाँ, कैसे हमको इस दुनिया से विदा लेना है, हम में से किसी को भी नहीं मालूम। इस नवेने के माध्यम से हम सबों को पवित्र बनाए प्रभु। इस नवेने के माध्यम से मरे हुए आत्माओं को शांति प्रदान कर प्रभु। शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उन पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम सबों को पवित्र बना दीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। शोधक अग्नि में बंधक आत्माओं के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि ईश्वर उन्हें क्षमा करें, पवित्र बनाए और स्वर्गधाम में प्रवेश करने दें। सब मिलकर ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे अति दयालु यीशु, आपने स्वयं कहा, मेरे स्वर्गीय पिता के समान दयालु बनो। सभी मृतक विश्वासियों की आत्माएं जो शोधक अग्नि में दुख भोग रही है, इन्हें अपने अति करुणामय हृदय में स्वीकार कर इन्हें सारी दंड आज्ञा से मुक्ति प्रदान कर अपने हृदय से बहते पवित्र रक्त और जल की धारा से शोधक अग्नि की ज्वाला बुझा, जिससे वहाँ भी आपकी दया की महिमा हो। आमीन। अभी हम सब मिलकर करुणा रोसरी बोलेंगे। अपने संपूर्ण चिंताओं को प्रभु पर छोड़ेंगे और प्रभु के दया पर आसरा भरोसा रखकर एक मत होकर दया के लिए अनुनय विनय करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे
संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। सोता मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जो मानव और स्वर्गदूतों की सूझबूझ से परे, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिससे जीवन और खुशी के फव्वारे उमड़ते, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया स्वर्गों से भी बेहतर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया चमत्कार और अद्भुत
भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया सारे विश्व मंडल में व्याप्त और सार्वभौमिक, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया शरीरधारी शब्द में पृथ्वी पर अवतरित, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया यीशु के पवित्र हृदय के खुले घावों से बहती धारा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जो यीशु के दिल में पापियों के लिए संलग्न किए हुए, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जो पवित्र रोटी के संस्थापन में अथाह, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र कलीसिया की संस्थापना में, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र बपतिस्मा के संस्कार में, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिससे हम प्रभु यीशु के द्वारा धार्मिक मानी गई, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जीवन भर के लिए साथ रहने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया मौत के समय पर गले लगाने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया हमारे जीवन के हर पल साथ रहने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया नरक की अग्नि से हमारी रक्षा करने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया कठोर पापियों के मन परिवर्तन में उपस्थित, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया संतों की समझ से बाहर और स्वर्गदूतों के लिए विस्मयकारी, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया ईश्वर के सदस्यों में जिनकी कोई था नहीं, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखों में हमें उबारने वाली, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिसमें हमें सब डूबे हुए हैं, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखी दिल के लिए मीठी राहत, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखी आत्माओं की एकमात्र उम्मीद, मैं आप पर भरोसा
भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र आत्माओं की खुशी और उनके परम आनंद, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया आशा के खिलाफ प्रेरणादायक आशा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे ईश्वर के मेमने, जिसने अपनी सबसे बड़ी दया दिखाने हेतु दुनिया की मुक्ति क्रूस पर की। हे प्रभु हमें क्षमा करे। हे ईश्वर के मेमने, जो दयालु होकर हमारे लिए स्वयं को हर पवित्र मिस्सा में चढ़ाते हैं। हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने, जो असीम दया से संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर की दया उनके सारे काम में व्याप्त है। मैं सदा के लिए उनकी दया का गुण गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपकी दया असीम और आपकी दया का स्रोत अक्षय है। दया पूर्वक हम पर दृष्टि डाल और हम में अपनी दया की वृद्धि कर, जिससे हम उन कठिन परीक्षाओं के बीच भी कभी निराशा में न पड़े, बल्कि सदैव आशा पूर्वक स्वयं को आपकी पवित्र इच्छा के साथ एक कर सके, जो कि दया स्वरूप है। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो दयामय राजा है, जो आपके तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग हम पर दया करते हैं। आमीन। हम सब मिलकर अपने पिता से प्रार्थना करेंगे। हे शाश्वत परम पिता, अपनी करुणामय दया दृष्टि शोधक अग्नि की आत्माओं पर डाल। हम आपसे विनती करते हैं, आपके पुत्र यीशु के दुख भोग एवं अति पवित्र हृदय की पीड़ा द्वारा इन सबों पर दया कर, जो तेरी दंड आज्ञा इस समय शोधक अग्नि में भोग रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र घावों द्वारा इन पर दया दृष्टि कर, जिससे वे आपकी दया की महिमा कर सके, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपकी भलाई और करुणा का अंत नहीं होता है। आमीन। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करे। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करे। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तेरी आत्मा मुझसे दूर
ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, दिव्य करुणा बरसा मुझ पापी पर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। जब मैं पापी था, तूने क्रूस पर अपनी जान दिया। जब मैं पापी था, तूने क्रूस पर अपनी जान दिया। फिर भी तेरे प्यार को भूल कर मैंने गलती पर गलती किया। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। कोड़े तूने सहे मेरे लिए, तू घायल हुआ। फिर भी तेरे दर्द को भूल कर मैं तुझसे दूर हुआ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर